नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रीजनिंग के अंतर्गत मिसिंग नंबर से संबंधित यह सेकंड वीडियो है। इसके अंतर्गत हम सीरीज में उच्चतर पैटर्न पर आधारित एडवांस क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो प्रश्न क्रमांक 1 से। इस प्रश्न में है लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर चुन करके श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर कुछ अंक दिए गए हैं जो एक निश्चित क्रम में हैं, सीरीज में हैं, और उसी सीरीज में जो पैटर्न लगा हुआ है उस पैटर्न को फॉलोअप करते हुए यहाँ पर खाली स्थान की हमें पूर्ति करनी है, यानी इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हल करते हैं उनके लिए हमें पहले संख्याओं के नेचर को जानना होगा। संख्याएं किस क्रम में भी हो सकती है। जैसे पहले वीडियो में देखा होगा कि हमने बेसिक समझाने का प्रयास किया था, जिसके अंतर्गत कुछ संख्याओं को योग करके हमने सीखा था कि दोनों संख्याओं के बीच में अंतर हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी है ना, प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवीजन हो सकता है या माइनस हो सकता है। इसके अलावा स्क्वायर यानी वर्ग और घन वाली संख्याएं भी हो सकती है। तो मैं आपको मेरे इस वीडियो में कुछ पैटर्न उच्चतर स्तर के बताऊंगा। तो चलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर 4, 6, 12, 14, 28 और 30 ये संख्या है। इन संख्याओं का जब अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि 4 में 2 जोड़ा तो 6 प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर 6 में हमने 2 का गुणा किया तो 6 दूनी 12 हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। फिर हम देख रहे हैं कि 12 में 2 जोड़ने पर 14 प्राप्त हो रहा है ना। फिर 14 में 2 का गुणा करने पर हमें 28 प्राप्त हो रहा है। फिर 28 में 2 जोड़ने पर 30 प्राप्त हो रहा है। तो देख रहे हैं कि पहली बार 2 जोड़ रहे हैं, अगली बार 2 का गुणा हो रहा है। ये जोड़ रहे हैं या गुणा हो रहा है, या जोड़ रहे हैं तो आगे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यानी 30 में 2 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 30 दूनी 60, है ना। तो यहां पर संख्या हमारी हो जाएगी 60, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में संख्याओं को आप ध्यानपूर्वक देखिए कि इन संख्याओं में कौन सा पैटर्न लागू है ना। जरूर नहीं है कि हमें संख्याओं में क्रम से ही पैटर्न लगेगा, जैसे कि इस प्रश्न में बताया गया है। कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनमें एक अंक छोड़ करके यानी हर तीसरे अंक को यानी सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों पर पैटर्न लागू होता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि देखिए पहली और तीसरी जो संख्या है ना, यानी 1 में हमने 2 जोड़ा तो 3 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं कि 3 में हम 4 जोड़ रहे हैं तो 7 प्राप्त हो रहा है ना। 2 जोड़ा हमने, फिर क्या जोड़ा, 4 जोड़ा, ठीक है। अब इसी प्रकार से अब यहां पर हम कितना जोड़ेंगे, ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे, ये नीचे जो संख्याएं हैं इनको हमें देखना होगा कि 3 में हम क्या कर रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, 3 और 3 6। अब देखिए 6 में हमने 3 जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, 9। अब 9 में एक संख्या जोड़ के ना, देखिए इसमें हमने 3 जोड़ा, कितना आ गया, 12 आ गया। यानी एक एक संख्या छोड़ के हम 3 जोड़ रहे हैं और प्रथमा जो विषम स्थान के अंकों स्थित संख्याएं हैं इनमें 2 जोड़ा 4 जोड़ा, तो यहां पर कितना जोड़ेंगे, 6, है ना। हम देख रहे हैं यहां पर कि नीचे समान संख्या जुड़ रही है, जबकि ऊपर की ओर 2-2 अंक बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, यानी 2, 4 और 6। तो देखिए
साथ में अब जब 6 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 13 आता है। अब ये सत्य है पैटर्न या नहीं है, इसके लिए एक संख्या और दी गई है, इसे हम इससे जांच सकते हैं, है ना। तो देखिए अब 6 के बाद क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए, इस प्रकार से। तो देखिए 13 में जब हमने 8 जोड़ा तो 21 आ गया ना, यानी हमारा ये पैटर्न यहाँ लागू हो रहा है। तो इस प्रकार भी प्रश्न जो है आपको परीक्षाओं में आते हैं। तो ध्यान रखना है कि न केवल क्रमशः संख्याओं में पैटर्न लागू होता है, बल्कि एक संख्या छोड़ करके भी पैटर्न लागू हो सकता है। इस प्रकार के सवालों को आसानी से हल करने के लिए इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है और संख्याओं को पहचानने की हमें आवश्यकता होती है। चलिए अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, यानी क्या है? एक सीक्वेंस है। अब सारी संख्याएं उस सीक्वेंस में हैं, बट एक संख्या जो है वह सीक्वेंस का पालन नहीं कर रही है, यानी उसका फॉलो नहीं कर रही है। उसे हम कहते हैं गलत संयोजन, यानी इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो इनमें से कोई ऐसी एक संख्या होगी जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। तो उस संख्या को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। समझ गया ना। चलिए तो देखते हैं कि इनमें जो है ऐसी कौन सी संख्या है जो उस नियम को फॉलो नहीं करती है, जो कि अन्य संख्या उसे फॉलो कर रही है। तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 और 15 में क्या संबंध है। देखिए 2 में हमने 13 जोड़ा तो 15 प्राप्त हुआ, ओके, ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि इसका दुगुना, यानी 15 में 26 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 41, ठीक है ना। अब 41 में हमने देखिए 13 बढ़ा रहे अपन, है ना। तो 13 दूनी 26 और 13 39। जब 41 में हमने 39 जोड़ा तो कितना आ गया? 80 आ गया। तो 80 में हम कितना जोड़ेंगे अब, है ना। देखिए 13 हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, यानी 49 में 39 में 13 जोड़ते हैं तो आता है 52, है ना। अब देखिए कि यदि हमने इसमें 52 जोड़ा तो कितना आना चाहिए? यानी 80 में 52 जोड़ते हैं तो आता है 132, लेकिन यहाँ पर कितना है? 134 है, इसलिए हमारा ये उत्तर हो जाएगा सही। ऑप्शन आपको दे रहेंगे परीक्षा में, है ना। 4 संख्या दी रहेगी कि इनमें से कौन सा गलत संयोजन है, यानी इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। तो हम देख रहे हैं कि 134 है, जबकि आना कितना चाहिए था? 132, इसलिए हमारा जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? 134। ये आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के गलत संयोजन के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुन करके श्रृंखला को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर आपको एक सीरीज दी गई है, सब में प्रश्न वही है ना। 3, 15, 63, 255, 1023। अब देखते हैं कि इनमें जो है पैटर्न क्या लागू हो रहा है। तो हमें ये सोचना होगा, ये मेरे सारे जो सीरीज वाले है ना, मिसिंग नंबर वाले, आप यदि वीडियो देख लेंगे तो परीक्षा में आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो देखिए अब 3 और 15 में हम देखते हैं। देखिए अब ये जो प्रश्न मैं दे रहा हूं इसमें एक से अधिक संख्याएं काम करेगी। 3 में देखिए हमने 4 का गुणा किया, कितना आता है? 12, और इसमें हमने 3 जोड़ दिया तो 12 और 3 15 हो गया, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो 15 में हमने क्या किया? 4 का गुणा किया, 15 चौके 60 और 3 हमने जोड़ दिया, कितना हो गया? 63, ठीक है ना। ये संख्याएं इस सिद्धांत को फॉलो कर रही है, यानी 4 का गुणा करके आपको 3 प्लस करना है, जोड़ना है। ओके, चलिए अब 63 में भी वही नियम लागू करेंगे, यानी 63 में 4 का गुणा करते हैं, है ना, और 3 हम जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 255। ओके, है ना। अब 255 में हम फिर क्या करते हैं? 4 का गुणा करते हैं, है ना,
और 3 जोड़ते हैं, है ना। 255 में 4 को गुणा करने पर 1020 आता है और फिर हमने इसमें 3 जोड़ दिया, ये हो गया 1023, ठीक है ना। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो यह संख्या क्या आएगी, है ना, ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, तरीका वही है, पहले इसमें क्या करेंगे, 1023 में 4 का हम गुणा करते हैं तो आता है 4092, और इसमें 3 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 4095, यानी यहाँ पर जो संख्या है वह 4095 आएगी और यही हमारा जो है सही उत्तर होगा दिए गए ऑप्शन में से। आगे समझना। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे और अगले वाले वीडियो में आपको इसी प्रकार के जो उच्चतर पैटर्न हैं उनका प्रयोग करते हुए मैं सीरीज को हल करना सिखाऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी में वह सहयोगी बन सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पर है 2, 9, 28, 65, 126, है ना, और इस प्रकार से आगे। अब हम देखते हैं कि इन संख्याओं में कौन सा पैटर्न लागू हो रहा है। देखिए अभी हमने जो पैटर्न पढ़ा, इससे एक और मैं एडवांस पैटर्न आपको सिखाऊंगा। अब जरूरी नहीं है कि गुणा करें या प्लस करें, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि इसमें घन के, वर्ग के, है ना, माइनस के, डिवाइड के सारे पैटर्न आ सकते हैं, सही दिमाग में रखना होगा। और ये तभी हो पाएगा जब हम इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन हल करेंगे जो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए हम देख रहे हैं 2 और 9 में क्या संबंध है। तो हम देख रहे हैं कि 2 का घन कितना होता है बेटा, 8, 8 में हमने एक जोड़ दिया, कितना हो गया, 9, ये आ गया। अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि यहाँ 2 का घन हुआ ना। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 3 का घन कितना होता है, 27, और इसमें एक जोड़ दिया, ये हो गया 28, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से अब 3 का घन हो गया, अब क्या आएगा, कुछ समझ आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। अब आएगा 4 का घन, अब 4 का घन होता है बेटा 64 और एक हो गया ये 65, ठीक है, ये आ गया। यानी हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही चल रहा है। और इसी प्रकार से पैटर्न को हम आगे बढ़ाएंगे बेटा। तो 4 का घन हो गया, अब हम यहाँ करेंगे 5 का घन, बिल्कुल सही है, और 5 का घन होता है 125, इसमें हमने एक को जोड़ दिया, कितना हो गया, 126, ठीक है ना। अब इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए, 6 का घन, और 6 का घन होता है 216, इसमें एक जोड़ दिया, क्या हो गया, 217, है ना। अब देखिए आगे हम बढ़ें इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, तो 6 का घन आ गया, अब आएगा 7 का घन जो होता है 343, में एक जोड़ा तो 344, है ना, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी हमारा ये पैटर्न यहाँ पर लागू 100% हो रहा है, इसलिए हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा, 217। ये आपको परीक्षा में ऑप्शन दिए जाएंगे 4, उनमें से एक सही ऑप्शन होगा 217, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर संख्या आपको दी गई हैं 0, 6, 24, 60, 120, और इसके बाद में संख्या कौन सी आएगी, वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। चलिए तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको अभी क्या करा, घन ज्ञात किया और प्लस किया। अब मैं आपको इसमें घन ज्ञात करके माइनस वाला जो है पैटर्न सिखाने वाला हूं। तो देखिए अब 0 से 6 में क्या संबंध है, बताइए, 0 से 6 में क्या संबंध है। आप कह सकते हैं सर इसमें 6 जोड़ दिया है, लेकिन यही आगे कितना हो जाएगा, है ना, यदि 6 जोड़ेंगे आगे क्या होगा, नहीं, ये पैटर्न नहीं।
अब देखिए यहाँ पैटर्न ये लागू हो रहा है कि 2 का घन कितना हुआ 8, 8 में से हमने 2 माइनस कर दिया, कितना हुआ 6। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या होता है, इसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए अब 2 का घन हुआ, अब आ जाएगा आपका 3 का घन। अब 3 का घन होता है 27, 27 में से 3 हमने माइनस कर दिया बेटा, कितना हो गया 24। ठीक हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर क्या जाएगा, अब तो समझ गए होंगे ना कि यहाँ 2 का घन आया, यहाँ 3 का घन आया, अब यहाँ आ जाएगा 4 का घन, है ना। अब 4 का घन होता है कितना 64, है ना, 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब 64 में से 4 घटाएंगे बेटा, देखिए 2 घटाया, 3 घटाया, 4 घटाया, यह पैटर्न है, इसे हमें समझना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी पैटर्न को बढ़ाते हुए। 4 का घन हुआ, अब हो जाएगा 5 का घन, 5 का घन होता है 125, और इसमें से 5 हमने माइनस कर दिया, आ गया कितना 120, बिल्कुल सही है। अब यहाँ आप बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं संख्या, है ना, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं कि 6 का घन कितना 216, है ना, 6 का घन होता है 216। घन यानी आपको मालूम होगा ना, ये घन का मतलब होता है 6 गुणित 6 गुणित 6, है ना। ये तो पता नहीं है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं घन से संबंधित एक वीडियो आपको अलग से उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए, तो 6 का घन हो गया, अब इसमें से हमने 6 माइनस कर दिया, यानी 216 में से 6 माइनस किया, यहाँ पर आ गया 210, यानी 210 जो है ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है ना। चलिए, अब इसी पैटर्न के अंतर्गत यानी जो मिसिंग नंबर्स होते हैं, है ना, जिसको हम सीरीज का नाम देते हैं, तो इसके अंदर संख्याओं के साथ साथ में लेटर्स भी आते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स आते हैं, और इस पर आधारित प्रश्न परीक्षा पूछे जाते हैं, जिसका मैंने आपको एक सरल सा उदाहरण याद दिया है। इससे अगले वाला जो एडवांस जो क्वेश्चन होंगे ना, वह अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, तो आप जो है अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए, इसमें देख रहे हैं ABC, ठीक है ना। अब आगे क्या रहा है BDF, फिर CFI, तो हम यहां देख रहे हैं आगे क्या आएगा। देखिए पहला अंक आ रहा है A, देख रहे हैं BC, यानी क्रमशः आगे बढ़ रहा है, तो यहां पर आ जाएगा D, ठीक है ना। चलिए, अब अगला देखते हैं, इसके बाद वाला B आया है ना, और ये D आया है, यानी बीच का एक मिसिंग हो गया है, यानी C हट गया है ना। अब C हट गया, फिर E हट गया, F आया, तो F हो जाएगा, G हट जाएगा, और यहाँ आएगा H, इस प्रकार से, यानी जो संबंध है हमको इनको ढूंढना होगा। अब देखिए अगला क्या है C, फिर आया F, यानी D और E दो लेटर्स मिस हो गए हैं, है ना। अब F के बाद में G और H मिस हो गया है, क्या है I के बाद में अब क्या आएगा, है ना, J K मिस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा L, ठीक है बेटा। तो ये DHL जो है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब इसी प्रकार के जो अल्फाबेटिकल जो मिसिंग लेटर्स हैं वाले क्वेश्चन हैं, वो अगले वीडियो में आपको हम उपलब्ध करवाएंगे। ये बिल्कुल इसका एक नमूना था और सरल था, बेसिक वाला था। अब अगली जो वीडियो में लेटर संबंधी हम थोड़े एडवांस क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।